अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीनाज़ इज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही इजी, मस्त, फटाफट बनने वाला अंडे और आलू का सालन। कुछ लोग कहते हैं कि अंडे की इसमें से जो स्मेल है वो नहीं जाती, तो आज मैं साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि अंडे की स्मेल आपने कैसे ख़त्म करनी है। आप इसको पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ा देगी। तो बहुत जल्दी से कैसे बनाते हैं, तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्लेम हमारा ऑन है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यहाँ मैंने लिया है एक बड़ी साइज़ की प्याज। ना मैंने बहुत बारीक काटी है ना बहुत मोटी, बस नॉर्मल आप प्याज काटें और आपका ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो आप इसमें डाल दें। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 से 3 मिनट लेगा, तो इसको अच्छी तरह से हम सौते कर लेते हैं। ये आज तक की जो मैंने रेसिपी बनाई है सब में आसान और सब में जो है वो सस्ती रेसिपी है, फटाफट बनने वाली है, हर कोई बना लेता है। 2 अंडे लें और 1 आलू लें और आपकी रेसिपी तैयार। मैं रमज़ान में भी मोस्टली बनाती हूँ ये, जब कभी रात में सालन नहीं होता तो फटाफट बनाया और सहरी में खा लिया। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए प्याज जो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं और ये सॉफ्ट हो गई है प्याज हमारी डन हो गई है। अब हम डालते हैं इसमें टमाटर। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं और इसको मैंने ऊपर से इसका छिलका हटा लिया, क्योंकि छिलका जब वो हम सर्व करते हैं या खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। वैसे भी नुकसानदेह चीज़ है छिलका, इसका पत्थरी करता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो छिलके से होते हैं। तो यहाँ मैंने छील के टमाटर डाले हैं, आप भी ऐसे ही डालिएगा। फिर भी अगर कोई एक आधा रह जाएगा तो हम उसको उठा लेंगे, निकाल देंगे बाहर। तो इसको हम 2 से 3 मिनट हम इसको भी इसके साथ भूनते हैं ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। ये इतना टाइम नहीं लेते हैं टमाटर भी हमारे। आजकल टमाटर भी बहुत अच्छे आए हुए हैं मार्केट में, आप चाहें तो प्यूरी बना के रख सकते हैं। तो चलिए 2 से 3 मिनट तक इसको ढकते हैं ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं हमारे। चलिए 2 मिनट हो गए, देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए, इसके साथ मिक्स हो रहे हैं। जो रह गए हैं उसको हम चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने 2-3 यहाँ पे हरी मिर्ची ली थी, उसको मैंने काट लिया है। ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बेशक ना डालें, लेकिन बहुत अच्छा ये टेस्ट देती हैं। चलिए इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। मसाला देखिए कितना मज़े का बन रहा है। यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून नमक लिया है, ½ टीस्पून जो है मैंने हल्दी ली है। सॉरी आपको मेरी आवाज़ डिस्टर्ब कर रही होगी, मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ½ टीस्पून हल्दी ली है, ½ टीस्पून ही मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया और ½ टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पिसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कर लें, बच्चों ने खाने हैं तो मिर्ची कम डालें, अगर आप लोगों ने खाने मिर्ची तेज़ खाते हैं तो आप और ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। तो देखें ये बहुत अच्छे से हमें ये मसाला 2-3 मिनट के लिए भूनना है। टमाटर हमारे सारे इसमें तकरीबन मिक्स हो गए। अगर कोई रह गया तो आप उसको इस तरह से पीस के अंदर मिक्स कर लें ताकि हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बने। बहुत इजी रेसिपी है, थोड़ा थोड़ा सा आप पानी डालते जाएं और उसको भूनते जाएं। मसाला हमारा जितना अच्छा भुनेगा उतनी ज़्यादा इसमें से खुशबू भी आएगी और जायका भी आएगा। तो आलू की आज मैं बना रही हूँ ये आलू और अंडे का सालन। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने इससे पहले बहुत सारी आलू की रेसिपीज़ बनाई हैं। अच्छा पहले मैं ये बताऊँ, आजकल नए आलू आए हैं, उसको हल्के से धो भी तो उसका छिलका उतर जाता है, मासूम से होते हैं, लेकिन ये ब्लैक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप देखिए इसलिए मैंने इसको पानी में डिप करके रखा हुआ। आप भी ज़रूर रखिएगा, पानी में भी उसका कलर नज़र आ रहा है कि आलू का जो कलर चेंज हो जाता है। तो ये चले गए हमारे आलू। इसमें 3 मैंने आलू लिए थे, जितने मर्ज़ी आप डालें, जितने मर्ज़ी आप अंडे इस्तेमाल करें, जितना आपने ज़्यादा करना है। थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल रही हूँ ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। मिक्स कर लेते हैं, मसाला अच्छी तरह से इसमें जो है लग जाए। तो आपने अगर मेरी आलू की रेसिपी नहीं देखी, मैंने बहुत सारी बनाई हैं, तो मैं उसका लिंक ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ मैं इसको ढकती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए ताकि जो आलू हमारे गल जाएं।
तो 3 से 4 मिनट हमारे हो चुके हैं। देखिए चेक कर लेते हैं हम। अब हम इसको भून लेंगे। इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी है उसको हम भून लेंगे। और अगर अभी भी आपके आलू थोड़े से ना गले हों तो आप उसमें पानी डाल सकते हैं। या मैंने मिर्ची ली थी 2, उसको मैंने लंबी लंबी काट लिए। एंड पे मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का आता है। मुझे सब में ज़्यादा जो है इस चीज़ में सब में अच्छी मुझे ये मिर्ची ही लगती है। आप यकीन जाने कि मैं ये मिर्ची ज़रूर निकाल के खाती हूँ, कोई खाए या ना खाए, तो स्पेशल अपने लिए ही मैं डालती हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने 2 अंडे लिए, इसको मैंने फेंट लिया है। आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। इसको हम इसके ऊपर डाल देते हैं। 50 सेकंड के लिए इसको पकने देते हैं ताकि थोड़ा सा ये जो है वो हार्ड हो जाए अंडा। चलें, एकदम से इसके जो चम्मच है ना उसने आपने एकदम से नहीं घुमाना है, कीमा जैसा नहीं कर देना। ये आराम से इसके आलूओं के ऊपर लगेगा। थोड़ा सा मोटा मोटा रहेगा तो बहुत मज़े का लगेगा, ये खाने में भी अच्छा लगता है। जितना आपको बनाना हो आप वो बना सकते हैं। देखिए, अच्छा मैंने बोला था कि इसमें जो स्मेल क्यों आती है, स्मेल इसलिए आती है कि हम लोग अगर इसको बहुत अच्छी तरह से नहीं पकाते तो इसमें कच्चे अंडे की स्मेल आती है। मैं इसको अभी भी पकाऊंगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको दम पे रखूँगी। जब एंड पे आप देखिएगा तो आप उसके बाद जब ढक्कन हटाएंगे तो इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। अभी आपने नहीं ढकना, अभी आपने इसको जो है वो भूनते रहना है अच्छी तरह से। 2-3 मिनट के लिए भूनें। जब बिल्कुल जो आपका अंडा है वो हार्ड हो जाए और आलूओं के ऊपर लग जाए अच्छी तरह, उसके बाद हम इसको ढकेंगे। यानी कि पकने के बाद भी हम 3 से 4 मिनट तक इसको ज़रूर हम कवर करेंगे ताकि जब हम इसको खोलें तो बहुत अच्छी सी खुशबुओं के साथ जो है हमारा ये सालन रेडी हो जाए। अभी भी देखने में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं फिर बोलती हूँ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलें, अब मैं इसके ऊपर डाली थोड़ा सा धनिया चॉप किया हुआ। ये खूबसूरती के लिए भी डाली जा सकती है और धनिया तो वैसे ही फ़ायदेमंद है, ज़रूर डालें इसको। चले इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। चले ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको ढकते हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, तो इसकी जो स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत एक अच्छा सा आलू हमारे और ज़्यादा अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चले मिलते हैं 4 से 5 मिनट के बाद। चले जी, ये रेडी हो गया। अब हम डिश आउट करते हैं, फ्लेम अपना करते हैं ऑफ जी। तो तैयार है हमारा अंडे और आलू का सालन, फटाफट बनने वाला सालन। ये कितनी इजी रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो मेरी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके तावन की ज़रूरत है, आप तावन करेंगे तो उसका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी आसान सी वीडियो के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।